नमस्कार, मैं प्रतीक शिंदे आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्रेनोलॉजी। अब ब्रेनोलॉजी जो बना है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट इज ब्रेन विच इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब ये आपकी बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्से में सिचुएटेड होता है। और क्यों होता है क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि ये पूरी बॉडी के हर पार्ट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए शायद भगवान ने हमें ब्रेन सबसे ऊपर दिया और सबसे हाईएस्ट लेवल पर दिया। जैसे कि अगर एक पेन की बात करूं तो उस पेन का ढक्कन जो होता है वो उसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है। जब काम भी करना होता है तो नीचे वाला पार्ट काम करता है, लिखने के काम आता है, और आखिरी में राज वापस करता है ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज ढक्कन। अब इसके बाद बात करूं तो ढक्कन दिखाने के काम में भी आता है। जब उसको जेब में भी रखा जाता है तो दिखता है सिर्फ अपर पार्ट, दैट इज अगेन ढक्कन। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, और वो अगर अच्छी डायरेक्शन में आपने चैनलाइज कर दिया तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एकदम रापचिक हो जाएगी। अब इसके बाद देखें कि वाई लॉजी। ब्रेनोलॉजी में लॉजी इसलिए लगाया गया क्योंकि ब्रेन वर्क करता है लॉजिक्स पर। जब हम बात करते हैं लॉजिक्स की तो जैसे अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया तो अब वो हमारे माइंड में हमेशा रहेगा। अब हम लॉजिक लगाते हैं कि वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। और यही चीज़ें होती हैं जो ब्रेन को समझने में, करने में, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम बिना बोले बिना समझे भी कर देते हैं। जैसे डेली हैबिट्स, किसी की अगर आदत होती है ना बोलने की, तो वो कभी भी अपने सेंटेंसेस में है ना बोलेगा ही बोलेगा। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि, तो बात यह है कि ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, जैसे कि मेरे मुंह से भी अपने आप निकल जाता है कि ऐसा है कि। तो ऐसे कुछ तकिया कलाम या ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं लाइफ में जो अपने आप आती हैं, आप चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन वर्क करता है लॉजिक्स पर, और कुछ कंडीशनल इंटेंशनल करता है, कुछ अनकंडीशनल करता है, बट सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं लॉजिक्स पर ही। अब इसके बाद बात करूं तो इसको और समझने के लिए मेरे दो स्टूडेंट्स की कहानी सुनाता हूं जिन्होंने अपने ब्रेन को चैनलाइज किया उस एज में जहां पर लोग दूसरी चीज़ों में, गेम्स में व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स पर, या फिर अपोजिट सेक्स जेंडर क्वालिटीज़ में। अब इसके अंदर आप बात करूं तो जहाँ तक की बात है कि बच्चे फुल टू टाइम पास कर रहे हैं और अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप अपने आप को चैनलाइज करेंगे, अपने माइंड को चैनलाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि सक्सेस बहुत ही पास है। अगर उन बच्चों ने क्या किया, पहले का नाम है नरेश। अब ये 14 साल का बच्चा है और 9th क्लास में पढ़ता है। उसने अपने आप को कैसे चैनलाइज किया? उसने क्या किया कि सबसे पहले सारे डिस्ट्रक्शंस को दूर कर दिया, सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, एंड देन कुछ नए अकाउंट्स बनाए जिसका नंबर किसी को नहीं दिया इन लोगों ने। और ये जो ऐप्स थे अब इससे फॉलो किया उसने जिनको वो फॉलो करना चाहता है, बिलियनियर्स को, क्योंकि उसने अपने माइंडसेट को अब बिलियनियर माइंडसेट में कन्वर्ट कर दिया। उसने जब मुझसे पूछा कि सर पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको कुछ बुक्स रिकमेंड की जो मैं आपसे भी आज शेयर करना चाहता हूँ। पहली बुक रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। सेकंड, उसका मैंने इंटरेस्ट उससे पूछा था तो उसने मुझे स्टॉक मार्केट उसका इंटरेस्ट बताया था। उसके ऊपर ट्रेडिंग इन द जोन मैंने उसको रिकमेंड की थी। और लास्ट बुक जो मैंने रिकमेंड की थी दैट इज़, तो वो है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल जी ने लिखी थी अपने 30 सालों का एक्सपीरियंस यूज़ करके। उन्होंने 2500 से ज़्यादा बिलियनियर्स का इंटरव्यू लिया था और उसके बाद वो बुक लिखी थी, जो कि आज भी हर बिलियनियर्स ने कहीं ना कहीं पढ़ी है। और जब उसने इन सब बुक्स को फॉलो किया, पढ़ा, तो फिर उसने ये देखा कि कैसा बिलियनियर माइंडसेट होना चाहिए और आप कैसे अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में।
जैसे अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे, जैसे कि टेररिस्टों के साथ होता है। टेररिस्ट को इतना भड़का दिया जाता है कि वो अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और ब्रेन वॉश किया जाता है उसका, कि जिससे वो अपनी सर्वस्व चीज़ को निछावर कर देता है, मतलब अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम क्यों नहीं इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं कि अपना सर्वस्व सबको अच्छाई बांटने के लिए कर दें, ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए कर दें और सबका अच्छा सोचें और सबके लिए अच्छा करें। जब हम पॉजिटिव चैनलाइज करेंगे, क्योंकि जब तक हम बड़े नहीं बनेंगे, हम बिलियनियर नहीं बनेंगे, तब तक हम लोगों का भला भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक गरीब इंसान कभी गरीब इंसान का भला नहीं कर सकता। हमेशा अमीरों ने ही गरीबों का सहारा बने हैं, और क्यों ना हम खुद वो सहारा बने जिससे कि हम लोगों का भला भी कर सकें, खुद का भी भला कर सकें और हर वो चीज़ जो लोगों को आज दूर लगती है उनको आज प्रोवाइड कर सकें। अब सेकंड कहानी बताऊं मेरे एक और स्टूडेंट की, तो वो महज 11th में था और उसका दिमाग पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर फील्ड में चलता था। वो उसी टाइम में रोज़ एक कॉपी खरीदता था और उसमें 100 पेज के प्रोग्राम्स लिख दिया करता था, पर पढ़ाई में उसका उतना दिमाग नहीं चलता था। तो वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलता था कि सर मैं क्या करूं? तो मैं हमेशा बोलता था कि जो तू कर रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि वो ही इंडस्ट्री को चाहिए। क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया और आपको इंडस्ट्री में जाना है, इंटरव्यू देना है, तो वो आपसे कभी नहीं पूछेगा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। वो आपसे यही पूछेगा कि आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग में क्या आता है। लॉजिक्स वो चाहता है आपसे, जो कि आप डिज़ाइन करने में लगाओगे, एआई बनाने में लगाओगे। वो उस टाइम पर एआई की बातें किया करता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, और वो पूरा चार्ट बनाया करता था और मुझे बताता था कि XY करके ऐसे बहुत सारा वेब बना के और बताता था कि कैसे वो वर्क करता है, कि एक बार आपने उसको मेमोरी में डाल दिया तो एक ह्यूमन की तरह वो उसके ऊपर प्रोसेस कर सकता है और एक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे जब वो बात कर रहा था तो उसका लॉजिक ऑलरेडी डेवलप्ड था। तो मैंने उसको भी यही बताया था कि तेरी क्लासेस निकालना मेरा काम है, वो मैं निकाल दूंगा, तू तेरे पैशन को फोकस कर और कुछ बन। और वो रोज़ की रोज़ एक कॉपी पूरी भर के मुझे बता देता था कि देखिए सर मैंने आज इसके ऊपर ही कोड बना दिया। मैंने कुछ मैथ्स में पढ़ाया, कुछ फिजिक्स में पढ़ाया, वो उसके ऊपर कोडिंग कर देता था और मुझे अगले दिन ही उसका कोड बना के दे दिया करता था। तो जिससे कि उसकी पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती थी और कोड की कोड, जिससे उसने मार्क्स भी बहुत अच्छे ले आया और आगे अभी फर्स्ट ईयर में है वो, और अभी से गूगल ने उसको प्लेस कर लिया है और अभी से वो 40,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया है। ये सब कैसे हो पाया? उसने रोज की रोज गूगल को सिर्फ अपने बग्स देना चालू करे। उसने क्या किया कि रोज के रोज गूगल को बताता था कि आपका ये ग्लिच आ रहा है, ये ऐसा सही से नहीं चल रहा है, इसके अंदर अगर आप ये कोड डालोगे तो आप जल्दी इसको ठीक कर लोगे। और यही हुआ कि एक दिन जब गूगल ने इसको साइट किया कि ये कौन बंदा है जो हमारी गलती हमको ही बता रहा है, तो तब उसने क्या किया, उनको एक ऑफर दिया कि आप ये जो काम कर रहे हो वो करते रहो और हम इसको आपका पैसा देंगे। और आज वो 40,000 रुपये कमा रहा है फर्स्ट ईयर में ही इंजीनियरिंग के। और ऐसे ही अपने पैशन को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो क्यों ना आप वो करें जिसमें आप बेस्ट हैं, क्योंकि MF हुसैन साहब अगर पेंटिंग के अलावा कुछ और चीज़ में अपना दम दिखाते, मतलब या तो पढ़ाई में ज़्यादा जाने की कोशिश करते या फिर डांस क्लास या फिर कुछ और चीज़ में, तो वो नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है आप जिस चीज़ में बेस्ट हैं वो चीज़ आप रेगुलर करिए, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। आजकल कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ करने में डेडिकेशन होना चाहिए और आपकी लगन ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आज अगर बात करूं तो जाकिर हुसैन साहब जो तबला वादक हैं, जो दुनिया के नंबर 1 तबला वादक हैं, और कैसे बन गए? सिर्फ एक चीज़ में महारत हासिल करके। वैसे ही अगर आपको भी बिलियनियर बनना है तो आप एक चीज़ में माहिर बनिए, ना कि 1000 चीज़ों में, क्योंकि 1000 चीज़ों में बनेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, न देश का न खुद का। इसीलिए आप एक चीज़ में महारत हासिल करिए और उसके मास्टर बन जाइए, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड से अच्छा होता है हमेशा मास्टर ऑफ वन ट्रेड, और आपको भी यही करना है।
होप करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और आज से हम एक और नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जहाँ पर हम शाउट आउट देंगे कमेंट में। आप अगर कुछ चाहते हैं कोई टॉपिक कि हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका वो टॉपिक हमको अच्छा लगता है तो उसी वीडियो में हम आपका नाम भी शाउट आउट करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। थैंक यू।